बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए चिकन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और रमज़ानों में तो ये बहुत ही पसंद की जाती है। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने बोनलेस चिकन ले ली है, 1 पाव चिकन थी ये। इसको हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं। 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर हम सिरका डाल देते हैं और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल के अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमें चिकन को मैरिनेट करना है तो इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को चिकन में मिक्स करने के बाद मैरिनेट करने के लिए इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब पैन के अंदर हमने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो इस पैन में डाल देंगे। क्योंकि चिकन को हमें पकाना भी है, गलाना भी है। थोड़े से बड़े स्लाइस हैं ये इसके, तो थोड़ी सी देर लगेगी इसको पकने में। अब चिकन भी पानी छोड़ेगी और अदरक लहसुन का पानी भी है इसके अंदर। तो हम पैन को कवर कर देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं जितनी देर तक कि ये पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता है और चिकन हमारी गल नहीं जाती है। इतनी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। पैन को हमने कवर कर दिया है। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। 15 मिनट तकरीबन चिकन हमारी पकी थी। अच्छे तरीके से पानी को ड्राई कर लिया है। अब हम इसको बिल्कुल कीमे की तरह बारीक बारीक कर लेंगे इसकी बोटियों को। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बोटियां इसकी कर लेनी है जिस तरह से ये हाथ का कीमा होता है, इस तरह से। देखिए हमने इसका कीमा बना लिया है चिकन का। अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियां डाल देते हैं। सब्जियों में ये बंद गोभी है और शिमला मिर्च। आधा कप हमने शिमला मिर्च ले ली है और आधा कप ही बंद गोभी। इन दोनों चीज़ों को इस चिकन के कीमे में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये चिकन पोटैटो कटलेट्स और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। सब्जियों को अच्छे तरीके से ये चिकन के कीमे में मिक्स कर लेना है। 1 आलू हमने बॉईल करके रखा हुआ है, ये हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे हमारे ये चिकन पोटैटो कटलेट्स। आलू को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसको हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके अंदर अब हम कुछ मसाले डालेंगे, कुछ ड्राई स्पाइसेस भी डालेंगे इसके अंदर और कुछ हरे मसाले। इसके अंदर फिर हम 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और ये 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, ये भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था और आधी मुट्ठी हमने ये हरी धनिया की पत्तियाँ डाली हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ये आलू के मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया आलूओं में। अब आलू और चिकन दोनों का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं, चिकन के मिक्सचर को और आलू के मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिला लेना है इसमें। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये चिकन पोटैटो कटलेट्स। आप अफ्तार के टाइम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और अगर फ्रीज़ करना चाहते हो तो इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हम इनको स्क्वायर शक्ल में बना रहे हैं, हाथों को हम ऑयल से ग्रीस करके बना रहे हैं इनको। देखिए इस तरह से हमने इसके चारों तरफ से छुरी से प्रेस कर दिया है। इस तरह से ये स्क्वायर शेप में आ गए। तमाम कटलेट्स इस तरह से हम बना लेंगे, फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। तमाम कटलेट्स हमने बना लिए हैं। अब इनको फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए हम अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि हम मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका हम गाढ़ा सा लिक्विड बना लेते हैं। 2 खाने के चम्मच मैदा हमने एक बाउल के अंदर डाल दिया है और इसका गाढ़ा सा लिक्विड बना लिया है।
अब कटलेट्स को इस लिक्विड के अंदर डिप करने के बाद इनको फ्राई कर लेना है। भरे हुए तेल में फ्राई नहीं करेंगे इनको हम, नहीं तो ये टूट जाएंगे अगर भरे हुए तेल में इनको फ्राई किया तो। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने। अब ये कटलेट्स को इस लिक्विड के अंदर डिप करना है। उसके बाद इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं, उस वक्त तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चिकन पोटैटो कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सके। तो इस रेसिपी को इस रमज़ान के अफ्तार के टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने ये रेसिपी ट्राई करी तो आपको इसमें मज़ा आया कि नहीं आया। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह की हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। देखें अंदर से भी बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चिकन पोटैटो कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके चिकन पोटैटो कटलेट्स कैसे बने। और अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।